हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मयंक स्टडी बाबा। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके पहले वीडियो में मनी क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी कितने टाइप्स की होती है, सब वीडियो बता दिया गया है। तो उस वीडियो की पिछली वीडियो की और उससे पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट करे ना। तो पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक रह गया था, लेकिन ये एक क्रूशियल पॉइंट है आपके एग्जाम से, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। सो पहले आप जानते हो कि हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है कॉमर्शियल बैंक मतलब बैंकिंग फंक्शन। तो उसके बाद से हम लोग फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, वॉट एवर जो भी है उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये आज टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो इसको देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है जो कि आप जानते हो। तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इफेक्टली। और ये आपको जरूरी है जानना कि कितने तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बताएंगे। कमर्शियल बैंक्स आर कॉमनली कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, जो कि हैं पब्लिक सेक्टर में जो बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है, और फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर, जैसा कि पब्लिक सेक्टर में सब लोग हम लोग जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो भी बैंक होती है उसको गवर्न कौन करता है? बैंक करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो भी बैंक हम लोग देखते हैं, जो बैंक चल रही है, वो कौन गवर्न कर रहा है? गवर्नमेंट गवर्न कर रहा है। गवर्नमेंट के अंडर में जो गवर्नमेंट जो बैंकों को कंट्रोल करता है उसको हम कौन सा बैंक कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर में रेफर टू अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट इज स्टेट ओन्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब ये इसको कौन, स्टेट, इसको कौन इसका ओनर है? गवर्नमेंट। और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि अब गवर्नमेंट कैसे होल्ड करा है? क्योंकि उस बैंक के 51% शेयर जो है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और 49% शेयर किसके पास है? प्राइवेट के पास है। तो जब 51 जो सबसे अधिक है, तो 51% शेयर जिसके पास भी रहेगा वो उसका मालिक हो जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट उसके मालिक है, वो उसको रन कर रही है। और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक। अभी इसके अगली वीडियो में इसके बारे में भी जानना बचा है, अभी सेंट्रल बैंक क्या होती है, इसके फंक्शन, सब अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो रिजर्व बैंक इंडिया विच एक्ट द सेंट्रल बैंक क्रिएट्स ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर द पब्लिक सेक्टर में। और इसमें जो गाइडलाइन वगैरह होती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो गाइडलाइन वगैरह आती है, उसको कौन बनाता है? वो बनाता है आरबीआई, जो कि है सेंट्रल बैंक, ठीक। तो थोड़ा कुछ अब मैं इसके पॉइंट्स बता देता हूँ, मतलब कि कुछ जरूरी की चीज़ें पब्लिक सेक्टर की। सो पब्लिक सेक्टर में जो हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि एसबीआई। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। सो मेनली इतना ही है, ठीक है। मतलब कि पब्लिक सेक्टर में आपको जानने के लिए इतना ही, और बुक में तो बहुत बड़े बड़े चीज़ें दी हैं। तो आपको जो जानने की चीज़ थी वो यही थी कि पब्लिक सेक्टर की वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट ओन करती है। और उसके जो जो गाइडलाइंस है, जो उसको किस तरह से पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को काम कर रहे हैं, वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो ये रहा आरबीआई, बैंक्स इन द पब्लिक सेक्टर। अब हम आते हैं बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? सो अब आ गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो रजिस्टर्ड एज ए कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी। द मेजर पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और प्राइवेट बिजनेस। जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होती हैं जो हम लोग जिस तरह के, जैसे हम लोग जो आम आदमी के जो बैंक हैं, जो हम लोग ने कुछ बड़े बड़े कंपनीज ने जो बैंक्स खोले हैं उन्हें, या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जो ये बैंक खोला है किसी के लिए, एक तरह से ये प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है। वो लोगों का क्या हो गया? ये प्राइवेट बिजनेस है। सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, मतलब इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो कम होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो बैंक्स होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन और प्राइवेट सेक्टर में थोड़े कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेकिन अब इस टाइम जो है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही बड़ा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है। और उनकी जो लायबिलिटीज है वो भी अब बढ़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि लायबिलिटीज उनकी कम हो गई है, मतलब कि डेली इसमें भी करोड़ों के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, डिपॉजिट्स हो रहे हैं और विड्रॉल किए जा रहे हैं। उसका जो मेजर पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। मीन्स इसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसके पिछले वाले पॉइंट में बताया था पब्लिक सेक्टर में, कि जिसके पास भी 51% जिस शेयर रहेगा वो उसका ओनर हो जाएगा। तो इसमें जो है इसका 51% शेयर किसके पास होता है? इंडिविजुअल्स के पास होता है, या प्राइवेट के बिजनेसमैन के जो होते हैं उनके पास होता है। अगर अभी 51% जो इसका जो शेयर है वो अगर गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो ये जो प्राइवेट बैंक्स भी हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो दैट अब इसमें ये जानने को होता है कि मेनली अभी तक के हिसाब से अभी 30 जो है
हम लोग के यहाँ प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है। इंडिया में मेनली अभी 30 प्राइवेट बैंक हैं, और भी हैं, बहुत बढ़ रही हैं, कुछ नए नए छोटे मोटे बैंक्स आ गए हैं प्राइवेट में, बट मेनली 30 है, जो कि क्या है, शेड्यूल बैंक है। अब शेड्यूल बैंक क्या होता है कि शेड्यूल बैंक वो होता है कि जो कि आरबीआई के कॉलम 2 में रजिस्टर्ड होती है, और अनशेड्यूल्ड क्या होती है, जो कि आरबीआई के कॉलम 2 में रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से क्या होती है। और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ इतना ही है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट बता के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ। जो मेन पॉइंट है, क्या आप लोगों को इसके बारे में जानना है, क्योंकि देखो बच्चा बच्चा जानता है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, तो वो अपने मन से लिख सकता है। बुक में थोड़ा सा आप लोग देख लेना, लेकिन जो इसका मतलब क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट में, जो कि है फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक क्या होता है, जो फॉरेन बैंक वो होता है जो कि मान लो आप कोई अमेरिका में कोई आदमी है, ठीक, और वो उसने इंडिया में कोई बैंक खोला है, तो वो क्या हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ से उसको जो पैसे हैं उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए प्रॉफिट। तो यहाँ पे उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उसे क्या चाहिए, उसे उसके पास जो प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कि जो बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो ले लेता है, और फिर जो है वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। तो इस टाइम जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, कि जो फॉरेन जो बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में जो कोई आदमी चला तो कोई बहुत गवर्नमेंट है नहीं, वो कोई आदमी है। तो फॉरेन बैंक अभी हमारे पास जो है 40 बैंक हैं इंडिया में, 40 फॉरेन बैंक्स जो हैं, जो कि अभी फॉरेन है, जो चल रही है, ठीक। जिनके 203 ब्रांचेस हैं। इसको थोड़ा ध्यान देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना, कि 40 ऐसे बैंक्स हैं जो कि फॉरेन है, जो कि इंडिया में अभी चल रहे हैं, और 200 उनके जो 203 उनके जो ब्रांचेस है। और ये बैंक का उद्देश्य क्या होता है कि हाई प्रॉफिट करना, ठीक है। इनको इकोनॉमी के डेवलपमेंट से मतलब नहीं होता है, बस इन्हें अपना मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट, दे वांट ओनली प्रॉफिट। और जैसे कि जो न्यू फॉरेन बैंक्स हैं, जो इसको हम लोग इनवाइट किया इंडिया ने बिजनेस करने के लिए, जैसे कि वो बैंक हैं जो कि यूटीआई बैंक हो गई, फॉरेन बैंक हमारी जो है एचडीएफसी बैंक, इंडसिंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, कोटक बैंक, इस तरह के जो बिजनेस वो इस तरह के जो बैंक है वो कि फॉरेन बैंक है जो कि इंडिया में रन कर रही हैं। तो फॉरेन बैंक्स आर फाइनेंशियल डेट और ऑपरेटिंग ओवरसीज विद इन फॉरेन नेशन, जो कि हम लोग फॉरेन नेशन में चलिए पोज द फाइनेंशियल रिफॉर्म ऑफ इंडिया 1991 के देयर इज मार्क इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉरेन बैंक्स ऑन इंडियन सॉइल, दे आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो ऐसा भी है कि फॉरेन बैंक जो यहाँ पे चल रही, और ऐसा भी है कि जो इंडिया के लोग कितने, इंडिया के कितने लोग हैं जो कि फॉरेन में अपनी बैंक खोले हैं, ये भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में ही, जो अमेरिका कोई आदमी इंडिया में बैंक खोल दिया है और उसको प्रॉफिट ले रहा है, कितने इंडिया के में कितने लोग हैं जो कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने बैंक जो है अमेरिका में, चाइना में, मतलब इस तरह की जगह पे उन्होंने भी खोले हैं, कि इससे क्या हो कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थोड़े से पैसे आएंगे। तो इस ये सब ज़्यादा चीज़ नहीं है, अभी इंडियन इकोनॉमिक में सब आपने पढ़ा है। सो यही चीज़ है, फॉरेन बैंक्स मतलब वही बैंक हो गई जिसको, उसका जो उद्देश्य क्या होता है कि इनका उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट करना। और इसको किस लिए हम लोग इस बैंक को हम लोग क्यों लाया गया था कि जब अडॉप्ट किए थे हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, तो इसलिए जो है हम लोग जो प्राइवेट बैंक्स को बहुत ही वो दे दिए थे, छूट दे दी थी उनको, लाइसेंस दिए थे कि वो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो किन्हीं लोगों ने अपना बाहर जाके कुछ बैंक वगैरह खोला, यही चीज़ है। अब एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये आप पढ़ लेना कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कॉमर्शियल बैंक में मेनली आप जानते हो कि हम लोगों से वो पैसा लेता है, वो ऐसी ही बैंक होती है जो हम लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उसको क्या कर देती है, लोन दे देती है जैसी ज़रूरतमंद को, एक, ठीक है। उसको तो मेनली मैंने अच्छे से पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में, तो पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके गो थ्रू कर लेना। और ये एग्जांपल्स फॉर फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसकी ये सारे पॉइंट्स को इसको नोट डाउन कर लेना, और इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने पिछली वीडियो में, तो उसको भी जाके गो थ्रू कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताएं। अगर कुछ पॉइंट्स अभी भी छूट गई है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश जरूर करूँगा। तब तक के लिए देखते रहें मिस्टर मैक्स स्टडी बाबा।